गुड मॉर्निंग एवरीवन। यूरो यूएसडी में 4 आवर टाइम फ्रेम पे जो हमने बेसिकली अप्रोच रखी थी, लगभग मार्केट वैसा ही प्ले आउट किया है। मैंने कहा था कि ये जो लेवल है यहाँ से पहले मार्केट स्वीप करेगा, उसके बाद ऊपर जाने के चांसेस हैं, बट अभी भी प्रॉपर शिफ्ट नहीं आया है। आज बेसिकली शाम को न्यूज़ है, ठीक है, तो उस टाइम पे चेंजेस देखने को मिल सकते हैं। तब तक बेसिकली मार्केट थोड़ा साइडवेज रहेगा, बहुत ज़्यादा डायरेक्शनल नहीं होगा। और स्पेशली आज क्योंकि यूरो की ही न्यूज़ है, 545 को यूरो की न्यूज़ है बेसिकली, ठीक है, इनकी मॉनेटरी पॉलिसी का कुछ न्यूज़ है। तो इसके बेसिस पे हमें आज यूरो में मैं तो ट्रेड नहीं कर रहा हूँ। और जो स्ट्रक्चर है वो भी लगभग 4 आवर पे ऐसा बना है, यहाँ से स्वीप हुआ है। एक मिनट में ये हटा देता हूँ। हाँ, 4 आवर पे बेसिकली यहाँ से स्वीप हो चुका है और इट्स अ क्लीन स्वीप, क्योंकि यहाँ पे कहीं पे भी क्लोजिंग नहीं मिली है। सो बाय दैट लॉजिक यू नो कि यहाँ पे प्रॉपर सेलिंग प्रेशर अभी तक नहीं आया है, ठीक है। तो यहाँ से बेसिकली सेल ऑफ गायब हो चुका है। और यहाँ अब अगर सेलिंग करनी है तो आई थिंक दे नीड टू रिवर्स फ्रॉम हियर, एंड ये वाले लॉस को बेसिकली ब्रेक करना पड़ेगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे ये वाले लेवल कोई भी हमारे काम के नहीं है। द नेक्स्ट लेवल वी हैव इज हियर, right here, and high में I think we have this here and another one here, ठीक है। सो आज के लिए व्यू देखते हैं अभी कैसा होगा। 1 आवर पे बेसिकली अब यहाँ से स्लाइटली रिजेक्शन ले रही है प्राइस, बट लेट्स सी एग्जैक्टली कहाँ क्लोजिंग मिलती है। अभी 15-20 मिनट में कैंडल क्लोज हो जाएगी। तो हाँ, आज का मेरा ऐसा कोई व्यू नहीं है इस पे। मोस्ट प्रॉब्ली साइडवेज रहेगा, बिकॉज कल से मार्केट थोड़ा साइडवेज ही है, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसा कोई मेरा व्यू नहीं है। आई थिंक न्यूज़ आएगी, उसके बाद पता चलेगा कि एग्जैक्टली क्या किस डायरेक्शन में मार्केट जाता है। बट वी डू हैव दिस रेंज, एंड अगेन ये रेंज है, बट इट डजेंट मीन कि रेंज के बाहर अगर क्लोज होता है तो फिर प्राइस वहाँ कंटिन्यू करेगी। देर इज़ अ वेरी हाई चांस कि अगर प्राइस को बेसिकली नीचे जाना है तो वो पहले ये वाले हाइस को और ये वाले हाइस को निकाल के फिर नीचे जाएगी। ऐसा कंटिन्यू कर सकती है। और इट कैन कम डाउन हियर, ये वाला स्वीप करके देन कंटिन्यू कर सकती है। इन बोथ द केसेस वी विल वेट फॉर अ प्रॉपर स्ट्रक्चर शिफ्ट। फॉर एग्जांपल अगर प्राइस ऊपर जाती है तो आइदर यहाँ से शिफ्ट हो सकती है, जिसमें भी वी विल लुक फॉर दिस स्ट्रक्चर शिफ्ट कि वहाँ पे बेसिकली हमें एक प्रॉपर रीटेस्ट एंड देन ब्रेक चाहिए। अगर हमें चाहिए कि प्राइस नीचे आए तो, एंड देन वहाँ पे आप एंटर कर सकते हो। जैसे ये ब्रेक हुआ तो यहाँ पे आप एंटर कर सकते हो, ठीक है। आइदर दैट, और अगर प्राइस नीचे आती है तो अगेन वी वुड स्टिल वेट फॉर अ स्ट्रक्चर शिफ्ट एंड देन यू कैन एंटर हियर, ठीक है। बाकी 15 मिनट पे जो मेरी स्ट्रैटेजी है यूरो यूएसडी में, एएमडी वाली स्ट्रैटेजी, उसमें ऐसा सच मेरा कोई सेटअप अभी तक नहीं बना है। मार्केट यहाँ से साइडवेज हो चुका है, बट मेरा ऐसा कोई सेटअप नहीं बन रहा। मतलब अगर हाँ मार्केट यहाँ से स्वीप करती है, अगर हाइस को स्वीप करती है एंड देन यहाँ पे मुझे कहीं पे मिलता है ट्रेड, तो आई माइट टेक अ ट्रेड समवेयर अराउंड हियर, लुकिंग एट द स्ट्रक्चरल शिफ्ट और रिवर्सल कैंडल, ठीक है। एंड जो दूसरी न्यूज़ है आज, यहाँ पे यूएस डॉलर की बेसिकली न्यूज़ है। दिस इज़ दी कोर पीपीआई। पीपीआई बेसिकली प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स। सो हमने सीपीआई देखा था लास्ट टाइम, बेसिकली कल सीपीआई था। सीपीआई इज कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। बेसिकली वो ये प्राइस चेंजेस मेजर करते हैं जो कंज्यूमर्स, यानी कि हम लोग सब बेसिकली, मतलब हम लोग नहीं, यूएस वाले लोग ऑब्वियसली, वो लोग पे करते हैं, ठीक है, फॉर गुड्स एंड सर्विसेज। एंड जो ये है पीपीआई है, बेसिकली प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स है। ये मेजर करता है जो भी आउटपुट के लिए सेलर्स को पैसे मिलते हैं, ठीक है, जो भी आउटपुट क्रिएट करने के लिए, जो भी आउटपुट प्रोड्यूस करने के लिए जो भी पैसे उन्हें मिलते हैं, सेलिंग प्राइस उनकी जो भी होती है, उनमें जो चेंजेस होते हैं बेसिकली। आई होप आई एम सम वॉट क्लियर। तो ये मेजर किया जाता है, ठीक है। ठीक है, ये यहाँ पे लिखा हुआ है चेंज इन द प्राइस ऑफ फिनिश्ड गुड्स सर्विसेज सोल्ड बाय द प्रोड्यूसर। तो बेसिकली जो भी उनका आउटपुट होता है उसके लिए उनको पैसे कितने मिलते हैं ये मेजर करता है, ठीक है। अगेन एक्चुअल ग्रेटर देन द फोरकास्ट इज गुड फॉर द करेंसी। एंड यूरो में भी जो हमने यहाँ पे बेसिकली देखा, ये जो है क्योंकि मॉनेटरी पॉलिसी का है, मैंने कल भी समझाया था हॉकिश एंड डविश का क्या मीनिंग होता है, मैं वापस बता देता हूँ। मोर हॉकिश देन एक्सपेक्टेड इज गुड फॉर द करेंसी। बेसिकली हॉकिश मतलब इंटरेस्ट रेट्स की भाषा में हॉकिश एंड डविश होता है, जैसा बुलिश एंड बेरिश होता है ट्रेड्स की मार्केट में। हॉकिश मतलब इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाए जाएंगे, और डविश मतलब इंटरेस्ट रेट्स घटाए जाएंगे। इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाते हैं तो इन अ वे वो करेंसी को हेल्प करता है, ठीक है। बेसिकली अगर ज़्यादा हॉकिश होता है, जितना एक्सपेक्टेड है उतना अगर होगा तो वो ऑलरेडी प्राइस इन हो चुका है, इसीलिए यूरो जो है वो साइडवेज है। तो अगर यूरोपियन सेंट्रल बैंक जो है वो रेट्स बढ़ाती हैं, ठीक है, अगर इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाती है तो बेसिकली उनकी करेंसी के लिए अच्छा होगा, विच मीन्स यूरो यूएसडी जो करेंसी पेयर है वो ऊपर जा सकती है, ठीक है। और अगर ये नहीं होता है तो एनीवेज जो
चेंजेस हैं मार्केट में वो प्राइस्ड इन हो चुके हैं, ठीक है, वो चार्ट पे प्राइस इन हो चुके हैं, इसलिए मार्केट साइडवेज है फिलहाल। तो उसमें एज सच कुछ चेंजेस देखने को नहीं मिलेंगे। क्यों? क्योंकि अगर ये मोर हॉकिश देन एक्सपेक्टेड है, जितना एक्सपेक्टेड ऑलरेडी है, अगर उससे ज़्यादा मार्केट में रेट बढ़ते हैं तो प्रॉब्लम आ सकती है, फिर तो बेसिकली हमको प्राइस में कुछ चेंजेस देखने को मिल सकते हैं। वरना जो बेसिक वॉलिटिलिटी होती है वो होती है 5:30 बजे आप चालू करके देख सकते हो, स्प्रेड्स ऑलरेडी बढ़ जाएंगे, ठीक है। और उसके बाद बेसिकली 5:45 को जब न्यूज़ आएगी तो मार्केट आप देखना 1 मिनट या फिर 5 मिनट की कैंडल पे बहुत प्रॉपर ऐसे मूवमेंट आती है, दोनों साइड पे वो लिक्विडिटी स्वीप करता ही है। नाउ फॉर जीबीपी हमने जो नीचे लेवल्स बनाए थे, ऊपर लेवल बनाए थे, दोनों स्वीप हो चुके हैं। तो ये बेसिकली अब लेवल्स हम लोग चेंज करके यहाँ रख देंगे। इसका रीज़न ये है कि अब जो नेक्स्ट लिक्विडिटी के लेवल्स हैं वो ये वाले हैं, इसीलिए मैं इनको मार्क कर देता हूँ, ठीक है। एंड ये एक जो लेवल है वो तो है ही हमारे पास पहले से ही, ठीक है। एंड ऊपर के लेवल्स भी अभी तक है ही, मार्केट अभी तक वहाँ पे गया नहीं है। सो अभी भी 4 आवर पे बेसिकली मार्केट यहाँ पे साइडवेज ही है, कुछ ज़्यादा स्ट्रक्चर नहीं है। आई थिंक न्यूज़ भी जब आएगी शाम को तब तक ज़्यादा कुछ स्ट्रक्चर नहीं रहेगा। यूएस डॉलर की न्यूज़ है, ऑब्वियसली जीबीपी में भी थोड़ा सा इफेक्ट आएगा उसका। फिर कल भी न्यूज़ है, बट वो हम कल डिस्कस करेंगे। सो अगेन यहाँ पे बेसिकली मार्केट साइडवेज है, देयर इज नथिंग, देयर इज नॉट मच फॉर मी टू एनालाइज ईयर। मतलब अब यहाँ पे, अब क्योंकि मार्केट डाउन ट्रेंड में था पहले, बट देन यहाँ पे स्ट्रक्चर भी शिफ्ट हो चुका है, अब मार्केट प्रॉपर साइडवेज में है। तो इधर एज सच कोई मेरा व्यू नहीं है। आई थिंक दिस विल बी बेस्ड ऑन द रिएक्शन। अब बेसिकली मार्केट जैसे भी रिएक्ट करता है न्यूज़ के ऊपर एंड ओवरऑल जो वॉलिटिलिटी आने वाली है उसके ऊपर, आई थिंक आज के लिए कोई ट्रेड इसमें नहीं करना है, ऑब्जर्व करना है, खाली देखना है क्या है, क्योंकि एज सच कोई मेजर लेवल नहीं है जहाँ से, क्योंकि अगर प्राइस यहाँ से ऊपर गई भी ना, अगर प्राइस यहाँ से ऊपर गई, ठीक है, तो कहाँ एंटर करोगे? मतलब यहाँ पे यू नीड लाइक अ प्रॉपर बाउंस बैक हियर, यू नीड अ स्ट्रक्चर शिफ्ट हियर, कंटिन्यूएशन में अगर ट्रेड करते हो तो विच विल बी अगेन, यहाँ ट्रेड लेना इट माइट बी स्टूपिड, बिकॉज यहाँ से प्राइस तुरंत रिवर्स कर सकती है, ठीक है। तो इतना लंबा ट्रेड आपको मिलेगा नहीं इधर। एंड अगेन सेम गोज फॉर नीचे, यहाँ पे अगर प्राइस नीचे भी जाती है तो अगेन यहाँ पे भी कहीं ना कहीं आप एंटर करोगे, तो कहीं ना कहीं आपको बाउंस बैक का वेट करना ही पड़ेगा। फिर अगर आपको यहाँ पे शॉर्ट करना है, सॉरी, अगर आप यहाँ पे शॉर्ट करना है, ठीक है, तो भी क्या होगा, मार्केट यहाँ पे आएगा एंड देन अगेन यू डोंट हैव दैट मच स्पेस यार, मार्केट यहीं से तुरंत रिवर्स कर सकता है। तो दोनों ही साइड पे टारगेट्स बहुत पास में, एंट्री बहुत पास में है। हाँ, एक अलग बात है कि आप स्कैल्पिंग कर सकते हो, अगर आप 5 मिनट्स पे जाते हो तो आप स्कैल्पिंग कर सकते हो, बट मेरा स्कैल्पिंग का स्टाइल नहीं है, मेरा इंट्राडे का स्टाइल है। मैं थोड़ा 1-2 घंटे से ज़्यादा ट्रेड्स को होल्ड करता हूँ, तो मैं ये ट्रेड नहीं लूँगा। बट अगर आप स्कैल्पिंग करना चाहते हो, यू कैन शिफ्ट डाउन टू 5 मिनट्स एंड यहाँ पे बेसिकली यू कैन लुक, सॉरी, यू कैन लुक फॉर अ स्ट्रक्चर शिफ्ट हियर, ठीक है। 5 मिनट्स में जैसे ये वाला लेवल टूटता है, यू कैन शॉर्ट हियर, जैसे यहाँ पे प्राइस में आपको चेंजेस देखने को मिलते हैं, यू कैन शॉर्ट समवेयर अराउंड हियर, ऐसे अगर प्राइस आती है, अगर शार्प मूवमेंट मिलता है तो यहाँ पे आप एंटर कर सकते हो, वरना स्कैल्पिंग में भी यहाँ पे मतलब नहीं है, क्योंकि टारगेट अगेन बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, तो आपको मैक्स टू मैक्स 1:3 का ही रिस्टोर रेशियो मिल पाएगा यहाँ पे। ऑल राइट, नाउ गोल्ड। गोल्ड में तो भाई जो सारे हमने लेवल्स बनाए थे वो सारे लेवल्स उसने प्रॉपरली तोड़ दिए हैं, और मैंने बोला था कि डाउन ट्रेंड है, डाउन ट्रेंड चल रहा है, अभी भी डाउन ट्रेंड चल ही रहा है। जो मैंने लास्ट लेवल मार्क किया था वहां से भी मार्केट नीचे जा चुका है, अब उससे और नीचे नहीं जा रहा है। नाउ हियर ड्राइंग यहीं पे है, मैंने आपको दिखाया था कि यहाँ से मार्केट को ऊपर जाना है, प्रॉपर स्ट्रक्चर शिफ्ट देना पड़ेगा। तो बेसिकली अब यहाँ पे जब मार्केट है, इसे यहाँ से ऊपर जाने के लिए ऐसा कुछ बिहेवियर देना पड़ेगा, अगर ऊपर जाना है तो। अगर ऊपर नहीं जाना है तो जैसे यहाँ पे हुआ था, यहाँ पे भी मार्केट आया था और एग्जैक्ट सेम टाइप का बिहेवियर है, देखो यहाँ पे, तो यहाँ पे और यहाँ पे लगभग लगभग सेम टाइप का ही बिहेवियर है। मार्केट ऊपर से नीचे गिर रहा है, एक जगह पे रुका एंड देन स्लाइटली साइडवेज, और यहाँ पे वो प्रिपेयर कर रहा है स्लाइटली साइडवेज होने का। तो अगर वो साइडवेज होता है, यहाँ पे देखो मेजर हाइज जो थे, ये वाले मेजर हाइज जो थे, क्लोजिंग बेसिस पे ये नहीं टूटे अभी तक, ठीक है। क्लोजिंग बेसिस पे ये अभी तक ब्रेक नहीं हुए थे। मार्केट यहाँ पे आया, स्वीप किया, नीचे चला गया, क्लोज नहीं हुई कैंडल यहाँ पे, तो अगेन उससे दिखाई देता है कि यहाँ पे कुछ भी बाइंग का फोर्स नहीं है, ठीक है। सेम यहाँ पे हो रहा है, अगर उसको बाइंग का फोर्स शो करना है, ये वाला लेवल हमारा काम का नहीं है, वो स्वीप हो चुका है। ये एक लेवल है जो इसको बेसिकली अगर क्लोजिंग बेसिस पे ब्रेक करता है, क्लोजिंग बेसिस पे मार्केट इसके ऊपर क्लोजिंग दे देता है कैंडल की, तो कंटिन्यू कर सकता है विद अ प्रॉपर रिट्रेसमेंट, ठीक है। ये एक दूसरा लेवल नीचे का, ठीक है। तो अगर ये नहीं होता है तो यहाँ से आप और शॉर्ट्स एक्सपेक्ट कर सकते हो। राइट, सिल्वर। सो सिल्वर ने भी हमारी बात मानी है थोड़ी बहुत, यहाँ पे प्राइस नीचे आई थी, हाँ ये वाला लेवल तक नीचे नहीं आई थी जो हमने मार्क किया था, तो ये लेवल अभी भी इंटैक्ट है, ये वाला लेवल जा चुका है तो इसको हम निकाल देंगे। नाउ द थिंग इज, ये जो लेवल है ये वाला, ये बहुत पास में ही है, तो मुझे इसको मार्क करने की ऐसा ज़रूरत नहीं है ज़्यादा, ठीक है।
क्योंकि पास ही में है। तो अगेन यहाँ तक अगर मार्केट आता है, देयर इज अ हाई चांस कि मार्केट ये वाले लेवल को भी स्वीप कर ही लेगा साथ में, ठीक है। अब उसके बाद हमने बेसिकली देखा था कि अगर कंटिन्यू करना है, ऊपर की तरफ जाना है अगर, ठीक है, तो इसे स्ट्रक्चरल शिफ्ट देना पड़ेगा, जो इसने यहाँ पे अभी तक नहीं दिया है। ये वाला एक हाई बनाया है इसने रिसेंटली, लेकिन ये रिसेंटली सॉरी, ये एक हाई इसने बनाया है, बट ये ब्रेक नहीं किया है, क्लोजिंग बेसिस पे ब्रेक नहीं किया है अभी तक, ठीक है। और मैं क्लोजिंग बेसिस पे इतना फोकस क्यों करता हूँ, बिकॉज विक तो आ जाती है। देयर इज अ सेइंग, देयर इज अ वेरी पॉपुलर सेइंग कि, आई डोंट नो किसने बोला था, मुझे नाम याद नहीं है, आपको याद तो कमेंट कर देना। आई थिंक समवन फेमस सेड दिस, फेमस ट्रेडर, कि विक्स डू द डैमेज, बॉडी टेल्स द स्टोरी, ठीक है। तो विक जो है वो स्टॉप लॉस वगैरह हिट करके निकल जाती है अपना जहां उसको जाना होता है। बॉडी जो है वो टेल्स द स्टोरी, मतलब बॉडी अगर क्लोजिंग देती है आपको, तो वहां पे आपको आप उस पर बेसिकली भरोसा कर सकते हो कि अच्छा यहाँ से मार्केट ऊपर जा सकता है। यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे भी जो हाई बना था उसके बाद मार्केट इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं दिया। हाँ, ये वाले के ऊपर क्लोजिंग दिया था, बट ये अपना क्रूशल है। यहाँ से मार्केट को अगर अगर अपवर्ड कंटिन्यू करना है तो इसके ब्रेक होना ज़रूरी है बहुत, ठीक है। सेम यहाँ पे अब ये वाला लेवल शिफ्ट हो चुका है। अब अगर मार्केट कंटिन्यू करना है, ऊपर ब्रेक देना पड़ेगा, वरना फिर मार्केट कंटिन्यू कर सकता है नीचे। नहीं तो ये रेंज तो है ही, ठीक है। मैं यहाँ पे जस्ट शो करने के लिए आपको मार्क कर रहा हूँ। ये एक साइडवेज रेंज तो है यहाँ पे, अगर मार्केट को साइडवेज होना हो तो, बिकॉज अगेन न्यूज़ का इम्पैक्ट इस पे भी आएगा। ज़्यादा नहीं आएगा, सिल्वर पे इतना न्यूज़ का इम्पैक्ट नहीं आएगा, बट स्टिल। ऑल राइट, देन बिटकॉइन। बिटकॉइन ने हमारी ज़्यादा बात नहीं मानी, सिर्फ एक बात मानी थी, ये जो ट्रेंड लाइन हमने बनाई थी वहाँ से ब्रेक मिल गया था। बट वो ब्रेक मिलने के बाद मार्केट स्लाइटली साइडवेज हो गया था, उसके बाद कुछ कंटिन्यू नहीं हुआ है, ठीक है। अब यहाँ से स्ट्रक्चरल शिफ्ट मिल चुका है, अब ट्रेंड चालू हो चुका है, ठीक है। क्योंकि ये जब हाई टूटा था, देखो यहाँ पे हमने मार्क भी किया हुआ है, इधर मार्क किया था वैसे, बट ठीक है, वो चीज़ यहाँ पे हो चुकी है कि यहाँ पे मार्केट आया, हाई ब्रेक किया, क्लोजिंग बेसिस पे हाई ब्रेक किया, और फिर रिट्रेसमेंट लेके अब वो ऊपर जा रहा है। अब ये वाला जो लो बना है और ये वाला लो बना है, दिस लो इज हायर देन प्रीवियस लो, तो ऑब्वियसली यहाँ पे अब ट्रेंड चालू होने के चांसेस हैं, चालू हो ही चुका है। ये वाला एक हाई उसको तोड़ना पड़ेगा, अभी तक तोड़ा नहीं है, साइडवेज हो चुका है। तो देयर माइट बी सम सेलिंग प्रेशर लेफ्ट हियर, ठीक है। और ये वाला जो है ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे प्राइस है ही अभी तक, ठीक है। तो बिटकॉइन में अगेन प्राइस स्लाइटली साइडवेज ही है, ऐसा मेरा कोई व्यू नहीं है इसको देख के अभी तक। बट ये जो हाई है ये हम यहाँ पे शिफ्ट कर देंगे कि अब ये वाला लेवल है हमारे लिए, ठीक है। यहाँ पे भी पहले ये वाला हाई था, बट उसकी भी स्वीप यहाँ पे हो चुकी है, ठीक है। तो वी हैव दिस हाई राइट हियर, एंड वी हैव द क्लोजेस्ट लो विच इज हियर। आई एम मार्किंग ऑल द इंटरनल रेंज लिक्विडिटीज एंड एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटीज। All right, then dollar index is also basically sideways. It has a range. अभी तक इसने कोई रेंज तोड़ी नहीं है, ठीक है। हमने जो मार्क किया था बेसिकली उसके बीच में ही चल रहा है, कुछ ऐसा जिसमें चेंजेस नहीं आए हैं। इवन ऑन 1 आवर कुछ ज़्यादा चेंजेस नहीं है। अगेन आई थिंक न्यूज़ आएगी उसके बाद थोड़ा सा डायरेक्शन इसमें क्लियर होगा, बट आई थिंक तब तक तो इसमें कोई प्रॉपर स्ट्रक्चर नहीं बन रहा है अभी तक। अगर कंटिन्यू करना होगा, बिजली जो न्यूज़ है ये अगर स्लाइटली भी पॉजिटिव आती है, जितनी एक्सपेक्टेड है, तो आई थिंक उतना तो ये थोड़ा बहुत यहाँ पे ग्रोथ आ ही चुका है। तो अगर जितनी एक्सपेक्टेड है उससे ज़्यादा अच्छी आती है, तो ऑब्वियसली ये मार्केट ऊपर जा सकता है और लगभग लगभग यहाँ तक आ सकता है। यहाँ तक पूरा रात भर चलते चलते यहाँ तक आ सकता है, आफ्टर द न्यूज़ इज गुड, ठीक है। अगर नहीं होती है तो अगेन इट कैन स्टिल, जस्ट बिकॉज ऑफ द स्पाइक स्टार्टिंग में यहाँ पे और यहाँ पे आ सकता है, फिर कंटिन्यू कर सकता है नीचे, ठीक है, लाइक बैक टू द रेंज। All right, so that was me with today's market updates. Thank you for watching.